हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजराज राठौड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सीबीएसई बोर्ड्स एग्ज़ाम 2020-21 के लिए ये जो भी आपके समक्ष क्वेश्चन लाए जाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। एनसीईआरटी की बुक से ह्यूमन ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं आपके अपने वीआईपी थॉट की तरफ से। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल हट झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या भाई साहब, तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को ना आज उसकी औकात दिखाएंगे, मंजिल को घुटनों पर लाएंगे। क्या मंजिल को घुटनों पर लाएंगे जिसको ऊंचाइयों पर गर्व है। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 भूगोल, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। टेस्ट पेपर फर्स्ट है आपका, टॉप 10 क्वेश्चन है इसमें, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए विद तेजराज राठौड़ के साथ। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके समक्ष है, मानव भूगोल के जनक कौन? मानव भूगोल के जनक। भाई साहब आप पहले गौर करना मानव भूगोल पर। आपको आपके बोर्ड्स एग्जाम में मानव भूगोल की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा किसने दी, ठीक है, क्या है, ये सभी आपको याद में रखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है मानव भूगोल के जनक। तो इसके जो जनक हैं फ्रेडरिक रेटजेल, और जो भूगोल के जनक है वो है हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। तो आपके समक्ष ये सुंदर सी तस्वीर जो कि फ्रेडरिक रेटजेल की है। किसकी? फ्रेडरिक रेटजेल की है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके समक्ष है, भूगोल के अध्ययन, भूगोल के अध्ययन के उपागम कितने हैं? हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उसमें कितने उपागमों का हमने अध्ययन किया है? तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो उसमें होते हैं 2 उपागम। कितने? 2 उपागम होते हैं। लेकिन अगर हम मानव भूगोल की बात करें तो उसमें होते हैं 6 उपागम, 6 उपागम दिए हुए हैं। और आर्थिक भूगोल की बात करें तो उसमें भी अलग अलग होते हैं। तो आपको मेन पॉइंट है जो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे आपके समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 3, रुको और जाओ, रुको और जाओ विचारधारा संबंधित है। रुको और जाओ विचारधारा संबंधित है। तो ये जो विचारधारा संबंधित है ये नवनिश्चयवाद से संबंध रखती है। सीधा सी प्रश्न है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन रुको और जाओ विचारधारा अगर पूछ ले किसने दी, तो आपको याद रखना है किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने। किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने दी। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नवनिश्चयवाद विचारधारा किसने दी? तो ये जो विचारधारा दी ये भी ग्रिफिथ टेलर ने। आपको इस शब्द पर गौर देना, रुको और जाओ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 4 है, नितांत आवश्यकता की स्थिति, नितांत आवश्यकता की स्थिति को दर्शाने वाली विचारधारा है। तो ये जो विचारधारा ये है निश्चयवाद। हर जो प्रश्न है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि कौन से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 5th क्वेश्चन है, 1950 के अंत 1950 के अंत और 1960 के अंत के का दशक की अवधि में उपागम है। आपने उपागम पढ़े होंगे अपनी बुक से। तो 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक जो अवधि है, समयावधि, उसमें किस उपागम का उल्लेख मिलता है? तो उसमें जो उपागम का उल्लेख मिलता है वो है स्थानिक संगठन उपागम। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग करने वाली विचारधारा, मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग करने वाली विचारधारा। तो ये जो विचारधारा है ये है अमूलवादी। आपने अमूलवादी, व्यवहारवादी और मानवतावादी ये उपागम पढ़े होंगे। तो ये जो उपागम है ये किस समयावधि के अंतर्गत है, इसको आपको याद में करना और इस सूची को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो है मानव भूगोल। ये क्या? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। तो ये जो परिभाषित किया है ये परिभाषा है मानव भूगोल की। हर एक विद्वान ने अलग अलग परिभाषा
दी है। तो ये परिभाषित किसने किया? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। तो ये किस विद्वान किस भूगोलवेत्ता ने परिभाषित किया? तो ये आपके रेडजेल ने किया। किसने? रेडजेल ने। ठीक है। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। वह भूगोलवेत्ता जिसकी परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। ऐसे विद्वान भूगोलवेत्ता हैं जिनकी जो अलग अलग क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट को अलग अलग परिभाषित करते हैं। तो उसमें एक मुख्य शब्द छुपा होता है। तो उसमें उसी की बात कर रहे हैं कि एक एलन सी सैम्पल भूगोलवेत्ता है जिसकी जो भी परिभाषा है उनके उसमें गत्यात्मकता शब्द मुख्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलन सी सैम्पल। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी परिभाषा जिस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई है उसको आपको याद में करना है। ठीक है, और आपको नोटबुक में लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर उपनिवेश युग का उपागम है। प्रादेशिक विश्लेषण, ये उपागम आपका हो जाएगा। ठीक है, आप सभी इस जो भी समयावधि से जो भी आपको उपागम मिलते हैं उन सभी को याद करना है। जो 10वां जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे भूगोलवेत्ता जो राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। वे विद्वान भूगोलवेत्ता जो राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप इस कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ऐसी है जो भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ ये आपको समझ में आए होंगे और नोटबुक में लिखे होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द योर बोर्ड्स एग्ज़ाम। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।